राधे राधे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे इंटरनल वायरिंग का एक क्वेश्चन। आपको बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, लाइन डायग्राम कैसे बनाएं। दूसरी प्रॉब्लम आती होगी तार कैसे निकालें। तीसरी प्रॉब्लम आती होगी कंड्यूट की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो हम कंड्यूट की लंबाई ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप आसानी से निकाल लेंगे। कहाँ कितना वायर जाएगा ये भी आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन दिया है, किसी 15x8 कक्ष में 230 वोल्टेज 50 हर्ज एक कली सप्लाई का वाहक नली तार स्थापित करना है, जिसमें 11 प्रकाश बिंदु एवं 9 पंखे लगे होने चाहिए। परिपथों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं वाहक नली एवं तार की लंबाई तथा अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन एक बार और फिर से हम पढ़ते हैं आपके लिए। किसी 15x8 कक्ष में 230 वोल्टेज 50 हर्ज एक कलीय सप्लाई का वाहक नली तार स्थापित कीजिए, जिसमें 11 प्रकाश बिंदु एवं 8 पंखे होने चाहिए। परिपथों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं वाहक नली तार की लंबाई तथा अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, परिपथों की संख्या। तो देखिए, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम एक पंखे का विद्युत भार मानेंगे 60 वाट और एक बल्ब का मानेंगे 60 वाट। तो हम शुरू करते हैं। कक्ष का विद्युत भार पहले हम निकालेंगे। तो कक्ष का विद्युत भार अब 11 है और एक बिंदु प्रकाश बिंदु का 60 वाट है, तो 11 का 660 वाट होगा। और एक पंखे का 60 वाट है, तो 8 पंखे का 480 वाट। तो कुल कितना हुआ? 1140 वाट। अब पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो आई निकालेंगे तो 11/4 पावर अपान वोल्टेज 11/40। क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज 230, तो 230 करेंगे तो 4.96 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। अब स्टैंडर्ड मानक के अनुसार, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड मानक के अनुसार किसी परिपथ में 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार किसी एक परिपथ में 10 से अधिक बिंदु नहीं होने चाहिए, चाहे प्रकाश बिंदु हो चाहे पंखे का बिंदु हो। तो टोटल 10 से अधिक नहीं होने चाहिए और एक परिपथ का भार 800 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1140 वाट एक परिपथ का भार आ रहा है और एक परिपथ में 11 और 8 है। ये क्वेश्चन में 11 और 8 19 पॉइंट आ रहा है। तो बच्चों, जब 19 पॉइंट आ रहा है तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड मानक को, तो इसमें हम 2 परिपथ बना लेंगे। क्योंकि 2 परिपथ क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड मानक के अनुसार एक से अधिक एक परिपथ में 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए और 800 से अधिक भार नहीं होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम 2 परिपथ बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड मानक के अनुसार एक परिपथ में 10 से अधिक पॉइंट एवं 800 से अधिक भार नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 2 परिपथ का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रश्न में 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट एवं 1140 वाट का विद्युत भार है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, वाहक नली एवं तार की लंबाई अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दिक्कत आसानी में बदल जाएगी। बस वीडियो को अंतिम तक देखिए। तो देखिए, पहले हम इसमें क्या करेंगे, लागत निकालना है, तार की लंबाई निकालना है, कंड्यूट की लंबाई निकालना है। तो पहले हम एजप्शन लिखेंगे। हम मानेंगे कि इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड है। एजप्शन में हम क्या लिखेंगे? जो चीजें स्टैंडर्ड मानक के अनुसार है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है मानक, तो हम पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे, मानक, जिसमें हम एजप्शन में लिखेंगे। फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हम वाहक नली माने कंड्यूट की लंबाई एवं तार की लंबाई निकालेंगे। उसके बाद हम जब इतना कर लेंगे तब अनुमानित लागत ज्ञात करेंगे। तार कितना है ये तो हमको पता होना चाहिए, तब ना हम
तब ना हम अनुमानित लागत निकालेंगे। वाहक नली पता नहीं है कितना मीटर है, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा कास्ट कितना आएगा, कितना खर्च गिरेगा। तो खर्च निकालने के लिए हम सबसे पहले कंडक्ट की लंबाई और तार की लंबाई निकालेंगे। तो एजप्शन में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड के अनुसार कि दीवार की मोटाई 25 सेंटीमीटर होगी, स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होगी, वितरक बोर्ड माने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड ये सब है, दीवार की मोटाई 25 सेंटीमीटर हम हमेशा लेंगे, स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई हम 1.5 मीटर लेंगे, वितरक बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर लेंगे। वायरिंग में हम पीवीसी वाहक नली का प्रयोग करेंगे। वायरिंग हेतु पास विधि लूपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। अब वायरिंग का जो क्षैतिज रन होगा, वो 3.5 मीटर होगा। अब प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। ये सब हमने आपको मानक एजप्शन में लिखवा दिया है। आप कुछ देर लिख लीजिए कि एजप्शन का पहला पॉइंट है दीवार की मोटाई 25 सेंटीमीटर, दूसरा पॉइंट है स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर, तीसरा पॉइंट है वितरक बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर, चौथा पॉइंट लिखेंगे वायरिंग में पीवीसी वाहक नली का प्रयोग होगा, पांचवा पॉइंट वायरिंग हेतु पास विधि लूपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, छठा पॉइंट वायरिंग में क्षैतिज रन 3.5 मीटर होगा। प्रकाश बिंदु, अब अंतिम पॉइंट लिखेंगे प्रकाश बिंदु को फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। हम जितना बता रहे हैं अगर उतना आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के सेमेस्टर एग्जाम में लिख कर आएंगे तो 10 में आपका 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 1 नंबर वो इसलिए काट लेगा क्योंकि आप कहीं न कहीं सॉल्व करने में गलती करेंगे या वो कभी भी 10 में 10 नहीं देगा, इसलिए। नहीं तो आप 10 में 10 भी पा सकते हैं अगर टीचर का मूड सही रहा तो, नहीं तो 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 8 से 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। जिस हिसाब से हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को वैसे इंटरनल वायरिंग का करेंगे तो। अब आइए हम इसका लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, कुछ देर आप लोग लिख लीजिए। ये 11 प्रकाश बिंदु लगाना है। हम लाइन डायग्राम बच्चों बना रहे हैं, कुछ देर समय दीजिए, लाइन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले हम तार कैसे ज्ञात करें कि कहाँ कितना लगा है। तो देखिए डीवी से 6 तार निकलेगा, एक फेस और अर्थिंग S1 के लिए, एक फेस और अर्थिंग S2 के लिए और एक फेस और अर्थिंग S3 के लिए। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 11 प्रकाश बिंदु लगे हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 2, 4, 2, 6 8 पंखे लगे हैं। तो अब देखिए हमको कंड्यूट की लंबाई निकालना है, हमको कंड्यूट की लंबाई निकालना है। और तार कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से 2 तार इसके लिए गया, 2 तार इसके लिए। अब इतना करने के बाद डीबी को पहले देखिए, डीबी से 8 तार निकला, 2, 2, 4, 2, 6 के लिए निकला ये, मतलब एक फेस एक अर्थिंग S1 के लिए स्विच बोर्ड के लिए, एक S2 के लिए, एक S3 के लिए, तीनों के लिए 6 तार निकला। तो माने कितना यहाँ होगा, 2 तार 2। अब देखिए अब इसको छोड़ दीजिए यहाँ। अब आइए एक यहाँ, एक फेस अर्थिंग, तो यहाँ 2 तार, यहाँ कितना, एक फिर फेस आएगा 3 तार। अब देखिए इसके लिए 2 तार, इसके लिए 3, इसके लिए 4। एक एक हम जस नीचे आएंगे 10 कंपोनेंट के साथ बढ़ाते जाएंगे। देखिए एक फेस अर्थिंग इसके लिए गया स्विच बोर्ड से, फिर एक फेस गया है इसके लिए पंखे के लिए, अर्थिंग कॉमन है तो 2, 1, 3, 2, 3, 4। अब इसके लिए देखिए फेज न्यूट्रल 2, फेज न्यूट्रल 2 तो यहाँ है ही, एक पंखे के लिए 3, फेज न्यूट्रल 2, 3 है ही, एक फेज और बल्ब के लिए 4। इसी तरह 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। अब इसमें यहाँ 7, 4, 3, 7 और 2 वो है, 2, 4 और 3 ये आ रहा है इसके लिए, लेकिन 2 डीबी से गया है तो 9, यहाँ सिर्फ 2, यहाँ देखिए 5, 4, 9, 2, 9, 2, 11, यहाँ 2। अब देखिए यहाँ देखिए 4 और 4, 5, 4, 9, 2, 11 यहाँ, लेकिन यहाँ 4 होगा क्योंक't 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। यहाँ देखिए यहाँ है 6 निकला हुआ, 6 और 5, 11 तार यहाँ होगा। अब देखिए हम कंड्यूट की लंबाई निकालेंगे, कंड्यूट की लंबाई निकालेंगे। तो हम पहले लिखते हैं तार की संख्या, तार की संख्या, फिर लिखेंगे कंड्यूट की लंबाई, फिर लिखेंगे तार की लंबाई। तो बच्चों देखिए कंड्यूट की संख्या क्या है, 2। ये दूरी हम सारी 2 मीटर लेते हैं, 4, और ये वाली दूरी हम सारी 3 मीटर लेते हैं, क्योंकि 15 गुणे 9 का है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो 2, 2 कहाँ है, तो यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह है ऐसे, तो 6 जगह है, तो यानी 6 गुणे 2 प्लस। अब और देखिए 2 कहाँ है, यहाँ है, तो 2, 3, 6, तो कुल कितना हुआ, 6 दूनी 12 और 6, 18। अब देखिए ये हमारा कंड्यूट है, ठीक, ये कंड्यूट है, ये है 18 मीटर का, इसमें से गया है 2 तार। तो बच्चों जब 2 तार गया तो दोनों तार की लंबाई कितनी होगी, तो 18 एक कंड्यूट का है, तो 2 वायर गया तो 18 दूनी 36, तो तार की लंबाई हो जाएगी 36 मीटर। अब देखिए 3 तार कहाँ कहाँ है, एक जगह है, 2 जगह है, एक जगह है, 2 जगह है, 3, 4, 5, 6 जगह है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 जगह की लंबाई बराबर है, तो 5 गुणे
2 प्लस ये वाली दूरी 4 है, तो 4 3 12, तो 5 दूनी 10 और 12, 10 और 12 22। अब वही देखिए, वही कॉन्सेप्ट है, एक कंड्यूट है, इसमें से 3 वायर गया है, तो 22 मीटर का कंड्यूट है, इसमें से 3 वायर गया है, तो 3 वायर का लेंथ कितना होगा, 22 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 मीटर। अब देखिए 4 वायर कहाँ कहाँ गया है, एक जगह, ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 जगह, तो 5 गुणे 2 10 हुआ। अब देखिए यहाँ गया है 4 और 10, अब 8, 4 गुणे 2 8, तो 10 8 18, 18 चौको 4 वाठे 32 को 2, 4 वाठे 32 को 2, 4 एक कम 4 वाठे 32 को 2 3, 4 एक कम 4 3 7 18 चौक 72। अब देखिए 5 वायर कहाँ गया है, एक जगह गया है, 2 जगह गया है, तो 2 जगह है, तो यानी 5 गुणे 3, देखिए 2 मीटर ये 1 मीटर ये, 2 मीटर ये 1 मीटर एक, 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर, तो 5 और 2 जगह गए, 5 वायर 2 जगह गया है, तो एक जगह की लंबाई 3 मीटर है, तो 2 का गुणा कर देंगे, और तो 5 3 15 दूनी 5 3 15 मीटर और 5 3 15 मीटर, 15 15 30 और 30 5 150 मीटर। अब देखिए 9 तार कहाँ कहाँ गया है, तो 9 तार एक जगह सिर्फ गया है, तो एक जगह सिर्फ गया है, तो मानिए 9 गुणे 2 18 मीटर, तो 18 9 9 8 72, 8 9 72, 7 और 9 7 16, 162। 11 तार कहाँ गया है, 2 जगह सिर्फ गया है, एक जगह 2 जगह, तो 11 गुणे 2 मीटर की है लेंथ, तो 11 दूनी 22, 22 11 यम, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24, 242 मीटर। तो अब कंड्यूट की लंबाई टोटल कितनी होगी निकालिए, देखिए 20 10 30 10 40, 40 80 80 30 80 30 80 20 100 110 और 110 और 18 128 मीटर कंड्यूट की लंबाई हुई, और तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 6 6 12 2 14 2 16 2 18 को 8 1, 7 3 10 6 16, 1 17 17 17 3 20 1 21 21 6 27 और 27 5 32 को 2 3 और 3 2 5 2 7, 728 मीटर टोटल तार की लंबाई होगी। इतना करने के बाद देखिए सबसे आपको दिक्कत कहाँ होती थी कि कहाँ कितने तार होंगे, कहाँ कितने तार होंगे, तो हमने उसका आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऊपर से आओ, पंख पहले बल्ब लगाया, तो यानी एक फेस अगर न्यूट्रल गया होगा 2, फिर एक पंखा है माने एक फेस और बढ़ गया होगा 3। उसी तरह यहाँ देखिए पंख बल्ब के लिए 2, एक पंखा आया तो फिर एक फेस बढ़ा 3 4। अब हम इसका कास्टिंग करते हैं, तो कंड्यूट की लंबाई हम एक जगह लिख लेते हैं, 128 है और इसका 728।